हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य एक बार फिर से आप लोगों का सीपी स्मार्ट क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, टीचिंग एग्जाम की जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी लगातार निकल रही है। आपका राजस्थान का हो गया, सीनियर टीचर का हो गया, रेलवे का हो गया, यूपी टीजी की परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली है और बीपीएससी टीआरई 4 सभी बच्चे लगे हुए हैं इसमें। और आप लोग लग करके जम करके इस बार एक सिलेक्शन अपना ले लीजिए, एक सीट कंफर्म कर लीजिए। और ये आपको बता दें कि देखिए, हम आपका जैसे थंबनेल में दिख रहा है कि हम मैथ्स अपना कर ले रहे हैं, तो मैथ्स की क्लास लगातार यूट्यूब पर आ रही है। इसके पहले आप लोग जब यूट्यूब पर देख रहे होंगे क्लासेस, तो आपका मिसलेनियस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा था। अभी आपका जो यूट्यूब पर क्लास अब मिलेगी, ये भी आपके प्रीवियस ईयर की तो मिलेगी, लेकिन ये आपका चैप्टर वाइज होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से लिए हुए हैं, फिर अगली क्लास जब लेंगे उसमें थोड़ा सा जब अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे। सभी वैकेंसी आ रही हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक है ना। तो उसी के क्रम में कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। देखिए, यूपी टीजीटी की परीक्षाएं जो होने वाली हैं, एक अप्रैल में आपका टेंटेटिव डेट आ चुका है, अप्रैल में एग्जाम होगा। और रेलवे में अच्छा खासा सीट आया हुआ है टीजीटी के लिए, खासकर मैथ में भी अच्छा सीट है, देख लीजिएगा। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रहा होगा देखिए होंगे, राजस्थान वाले में भी आया हुआ है सेकेंड ग्रेड में। और टोटल कितना पद है इसमें, 2129 पद है। और सबसे बड़ी वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 4.0 सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जो इस बार 2025 में जो सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है टीआरई 4 होने वाली है। और इस आएगा, इसे और है। आपको कुछ बातें पता चल रही है, जैसे कि आने वाला उसके पास स्टेट होगा कि नहीं होगा, इस बात की बात है, लेकिन टीआरई 4 तो कंफर्म है, इलेक्शन से पहले आएगा ही। इसमें जो पद है आपके 1,37,000 आपके सभी इसमें पद रहेंगे। और खास करके टीजीटी पीजीटी का काफी संख्या में ज्यादा रहेगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पीआरटी और जूनियर के लिए कहा गया कि उसका रेशियो लगभग बराबर हो रहा है या थोड़ा बहुत कम हो रहा है, उसको इस टीआरई 4 में फिल कर लिया जाएगा। तो सबकी वैकेंसी आएगी, पीआरटी का भी आएगा, जूनियर का भी आएगा, लेकिन इसके कंपेयर में टीजीटी और पीजीटी की काफी वैकेंसी आने वाली है, जो काफी संख्या में आने वाली है। और आपको पता होगा कि मैथ्स जो है आपका जूनियर और टीजीटी का दोनों का लगभग सेम ही सिलेबस है। और खासकर जूनियर में तो थोड़ा अच्छा लेवल से पूछ लिया गया था क्वेश्चन, देखे होंगे आप लोग। अगर आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हो बीपीएससी 4.0 का, उसमें जूनियर तो आराम से निकाल लोगे आप लोग। और आपको पता है कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव 80 और प्लस 40 मार्क्स का। 80 सब्जेक्टिव होता है, 40 क्या आपका जीके जीएस होता है। टोटल जो मैथ का इसमें रहता है, ठीक है ना, मैथ का जो इसमें रोल होता है पूरा 80 इसमें रहता है सब्जेक्ट में, प्लस इसमें से 8, टोटल आपका 88 मार्क्स हो गया। बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आपका 80 नंबर सब्जेक्टिव होता है, और जो इसमें जीएस वाला पर्सन होता है उसमें भी 8 नंबर का आपका मैथ आता है। टोटल कितना हो गया, 88। मैथ का इतना एडवांटेज उसमें है, ठीक है ना। तो टोटल 80 में से हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस बार, मान करके चलिए कम से कम जिसका 85 प्लस होगा, 85 के आसपास होगा, वही सिलेक्शन लेने का हकदार होगा इस बार। आप लोगों ने मेरिट देखा ही होगा। अगर 85 नंबर यहां से पार जा रहे हैं, अगर 25 या 30 उस नंबर यहां से पार जाएंगे, या जो भी होगा यहां से पार जाएंगे, तो लगभग आपको ठीक ठाक हो जाएगा, 20 नंबर भी कम से कम, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 105 प्लस मान के आप लोग तैयारी करो, ठीक है ना। तो यहां से अगर 20 नंबर भी लाते हैं, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत जीएस में पढ़ना रहता है, आप लोग 20 नंबर भी लाते हो तभी कुछ काम चल जाएगा। अगर कम से कम 30 तो मान के चलो, 20 से 25 के बीच में ला सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपका मैथ का पोर्शन जो है, देखोगे पेपर आया ठीक ठाक था, अच्छा से बन जा रहा था, लेकिन मैथ में क्या है, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों का खास रोल होता है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है, लेकिन समय रहते और एक्यूरेसी के साथ, मतलब एक्यूरेसी मतलब कि जो आंसर आएगा सही आ रहा है कि नहीं। एक बार सॉल्व किया गलत आ गया, आपका 2-3 मिनट क्या हो गया, लॉस हो गया, फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक बार सॉल्व किए एक्यूरेसी के साथ, आंसर आ गया तब सही है। और एक कब पॉसिबल होगा,
जब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए रहेंगे चैप्टर वाइज बेसिस से लेके पूरा सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज ध्यान दीजिएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, थोड़ी सी बातें होंगी। तो इसी के क्रम में हमने यूट्यूब पर क्लासेस आप लोग देख ही रहे होंगे, लगातार आ रहे हैं हमारे लेक्चर्स। और आपका अभी जो है हमारा क्लास है आप लोग देखे होंगे क्लास 9 है, इसके पहले 8 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता होगा आप क्या करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल सीपी स्मार्ट क्लास सब्सक्राइब कर लेंगे और उस बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और लाइक को शेयर कर देंगे भी। और खास आपको बात बता दें, जो हमारा है इसमें राजस्थान और बीपीएससी तैयारी 4 का सेकेंड ग्रेड का दोनों का कंबाइंड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे ऐप पर दोनों का कंबाइंड बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो इन दोनों का कंबाइंड बैच है, इन दोनों का कंबाइंड बैच ज्वाइन कर लीजिए। और अभी उस पर 25% का डिस्काउंट भी चल रहा है। कितना अच्छा सुनहरा मौका है। और मान के चलिए आपके पास 4-5 महीने का टाइम बस है, मैक्सिमम 4 महीने मान के चलिए, उसके बाद जो भी स्टार होगा उतना लाभ ही मिलेगा तैयारी के लिए। लेकिन 4 महीने तो जम करके तैयारी करना है। तो इसको लिए थोड़ा सा आपको जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा अच्छी तैयारी करना बेसिक लेवल से। जो एक बार तैयारी 1 में दिए होंगे तैयारी 2 में, तो बस उनको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बस उनको प्रैक्टिस करना रहेगा। प्रैक्टिस में खास करके ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कितनी का वेटेज है। आप लोगों ने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि मेंस्ट्रुएशन का इस बार कितना रोल था। और मेंस्ट्रुएशन तो हर एग्जाम में मतलब कि जो तैयारी 1 हो गया 2, 3, 4 सब में लगभग मेंस्ट्रुएशन का रोल रहेगा, आगे भी और पीछे भी था ही। सबका वेटेज बढ़ रहा है, ठीक है ना। और चैप्टर उसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 80 में 88 दोनों हो गया, इसमें कम से कम 85 प्लस मान के चलिए तैयारी करना है सभी को, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हमने बता ही दिया कि इसमें कंबाइंड बैच है। और हमारे ऐप देख लीजिए, सीपी स्मार्ट क्लास का यही लोगो है, इसको ऐप को प्ले स्टोर से जाकर क्या करिए डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, या तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं 8299226960। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कौन सा बैच स्टार्ट हुआ है, कब कौन सा बैच स्टार्ट होगा, किसी भी प्रकार की समस्या है तुरंत इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज करके अपना क्वेरी कर सकते हो और आपका समस्या का समाधान वहां से जरूर किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। और हमारे उसमें यूट्यूब पर देखते होंगे लगातार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो जाते रहते हैं। आप लोग वो इंफॉर्मेटिव वीडियो मतलब जैसे कि कोई स्टेट का एग्जाम होने वाला है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी वैकेंसी आने की संभावना है, कौन सा रिजल्ट आया हुआ है, जितने भी न्यूज देखते होंगे सब ऑथेंटिक है और लगातार यूट्यूब हमारे वहां से चल रहे हैं। और हमारे ऐप पर तो देखे ही होंगे आप लोग, जो लोग पहले से इंस्टॉल किए होंगे, बहुत सारे उसमें फ्री के कंटेंट पड़े हुए हैं। आप लोग वहां से उसको डाउनलोड करके उसको देखिए, वो आपके लिए लाभदायक जरूर सिद्ध हो सकता है। जीएस का पोर्शन हो गया, वहां से भी है। अभी मैथ का चल रहा है और मैथ के लिए हम लोग डिजाइन भी कर रहे हैं कि अगले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मिक्स करके और अगले क्वेश्चन जो आने वाले हैं आगे के एग्जाम में सबका कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं पूरा। अब टेस्ट सीरीज भी चलेगी, उस पर मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ उपलब्ध है। हमारा प्ले स्टोर से क्या करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए हमने जो आप आज का टॉपिक लिया हुआ है, ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा देखिए कार्य, समय और क्षमता, ठीक है ना, कार्य, समय और क्षमता। ये हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होगा, जनरल एग्जाम होगा, जैसे कोई भी पेपर देने जाओगे, पीआरटी का दोगे, जूनियर का दोगे, टीजी का दोगे, पीजीटी का दोगे, तो जनरल पेपर में काफी अच्छा इसका एडवांटेज रहता है, देखते ही होंगे। और आपका जो सब्जेक्टिव रहता है, इस बार बीपीएससी ने तो आपको देखा होगा कि 4 नंबर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी से आ गया था, टाइम और वर्क से। और इसको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, जल्दी से सॉल्व करके क्वेश्चन को बना भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। देखिए इसको हम थोड़ा सा बेसिक से देना चाहें, जो कुछ बच्चों को पहले पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा बेसिक से, तो उनके लिए खास करके अच्छा मौका है यहाँ सीखने का। धीरे धीरे सीखते 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 आप एक दिन क्या करोगे, पारंगत हो जाओगे अपने सब्जेक्ट में। और जब एग्जाम में बैठोगे ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फीलिंग है यहाँ हमने जो प्रैक्टिस किया था यहाँ पे उसका लाभ हमको मिल रहा है। मैथ्स में बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन बना सकते हो, जितना प्रैक्टिस करो, जितना पढ़ो, ठीक है ना। देखिए कार्य, समय और क्षमता। जैसे कार्य, ये तो कोई काम हो गया, सभी लोग जानते हैं कार्य क्या होता है।
अरे कोई काम हो गया, किसी को करना, घर बनाना काम हो गया, कहीं जाना हो भी काम हो गया, कोई भी काम, काम से सब लोग परिचित होंगे। समय खास करके बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हर जगह। आपका एग्जाम हॉल हो गया, वहां पर भी समय का इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी जिंदगी में भी, डिसिप्लिन में भी जो भी समय का काफी अच्छा रोल है। इसको तो दोनों अपने आप में है। क्षमता, थोड़ा सा इसे बच्चे अनजान होते हैं, क्षमता क्या होता है, ठीक है ना, क्षमता थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, कार्य और समय। ये समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता होता है। इसको डिवाइड करते हैं तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा आपका, कार्य बटे समय। कितना कार्य है कितना समय, कितना कार्य कितने समय में कर सकते हो, वैसे क्षमता आपका डिफाइंड होता है। कितना कार्य कितने समय में कर रहे हो, जिससे सभी व्यक्ति की क्षमता तो एक ही जैसा नहीं होता है। कोई काम थोड़ा सा कर पाता है, कोई ज्यादा करता है, वो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी जो बोलते हैं। या तो इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी, या तो हिंदी में इकाई समय में किए गए कार्य को ही क्षमता बोलते हैं। इकाई समय में किए गए कार्य को ही क्षमता बोलते हैं, या तो वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। जो यूनिट टाइम में, एक समय में जो कार्य किया जाता है उसी को ये बोलते हैं क्षमता, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा रोल है। और बेसिक बहुत चीजें हैं कि क्षमता कैसे निकालते हैं, कार्य कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करके बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी, और लॉन्ग मेथड से जाएंगे थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। इसको क्या करें सभी लोग, शॉर्ट ट्रिक या बेसिक मेथड से समझना चाहेंगे, थोड़ा सा लेंदी तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम जो क्वेश्चन लिए हुए उसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ, मतलब बेसिक से ही बताएंगे, उसमें ट्रिक के साथ बेसिक से ही। देखिए कैसे, यहाँ पर जो दिया गया, अगर एक किसी काम को 20 दिनों में करता है और 20 काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कर रहा है कोई आदमी ए है, ए कोई पर्सन होगा जो 20 दिन में काम कर देता है, बी उसी काम को 30 दिनों में। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी। एक 20 दिन ले रहा है, एक 30 दिन ले रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों का एफिशिएंसी, कार्य की क्षमता जो है, एक का कम रहा होगा, एक का ज्यादा रहा होगा। जिसका क्षमता ज्यादा होगा समय कम लगेगा, जिसका क्षमता कम रहेगा उस समय ज्यादा लगेगा किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है ना। तो वही करा। तो इसको थोड़ा सा बेसिक से समझने के लिए क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो मान लेंगे आप लोग, देखो ए, ठीक है ना, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 20 दिन में, ठीक है ना। अब यहां पे आपको क्या लिखना होगा, समय कितना ले रहा है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, समय। उसके बाद आप लोग क्या निकालोगे, क्षमता, उसके बाद कार्य, कुल कार्य कितना है। देखो कुल कार्य सबसे पहले निकालना आप लोगों को, कितना कार्य है टोटल करना, और एक ऐसे आएगा, देखिए इसके 20 दिन लग रहा है और इसका 30 दिन लग रहा है, दोनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। ऐसा नंबर लेकर छोटा छोटा जो दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कौन सा नंबर हो सकता है, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। निकाल के चेक भी कर सकते हैं, यहाँ 10 कम हो जाएगा और यहाँ दोनों कम हो जाएगा, 6 10 हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। 20 यहाँ 60, ठीक है ना, 20 यहाँ 60 हो जाएगा। अब क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए मतलब टोटल कार्य कितना है 20 और 60 है, इसको समय कितना लग रहा है 20 दिन, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का टेबल कितनी बार बनेगा, 3, 20 यहाँ 60। अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा ना, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य कितना है 60, 60 को किसी का डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही 60, तो इसको डिवाइड करेंगे 30 से, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 दूनी 60। मतलब जो ए की क्षमता होगी 3 काम करने की क्षमता है, और बी की कितनी है 2, इसीलिए इसकी 3 क्षमता है, इसलिए इसको 20 दिन लग रहा है, इसकी 2 क्षमता, इसको 30 दिन ज्यादा लग जा रहा है। अब करा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलके, आपको पता है ए प्लस बी, दोनों मिलकर के काम करना है, ठीक है ना। द्वारा किया गया क्या लिख देते हैं पूरा, ठीक है, द्वारा किया गया क्या, ए और बी, ठीक है ना। कार्य कितना कार्य है, दोनों मिलाकर 60 करना है, तो लिया गया समय यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या समय निकालना, तो यहाँ पे समय इसको कर देते हैं, देखिए लिया गया समय, समय डायरेक्ट निकाल देते हैं यहां से, ठीक है ना। लिया गया समय, समय कैसे आएगा, समय कैसे आएगा, टोटल काम कितना है 60, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 और 2 5, कितना दिन लगेगा 12 दिन, 12 से भाग देंगे 60 को, 12 दिन। कर रहा है, एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है
बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तब तो कितना समय लगेगा? 60। कैसे? दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का कार्य करने की क्षमता मिलाकर 5 है, टोटल कार्य कितना है? 60। इसको क्या करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी से ऐड करके इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 12 दिन। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अभी आगे जो क्वेश्चन लिए देखेंगे पीआरई में आए हुए हैं और अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं जो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, आपके तैयारी में आया हुआ है। ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब दो लोग काम कर रहे हैं, दो दोनों का काम बताया जा रहा है, दोनों कंबाइन करके बताया जा रहा है, मतलब दोनों का एफिशिएंसी साथ में होगा तब। अब कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ काम करें, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं? ए कितना? ए और बी मिलकर के 9 दिनों में। अब आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, ए प्लस बी, ए और बी दोनों कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिनों में कर रहे हैं, ये आपका समय हो गया। और बी और सी कितना दिन ले रहे हैं? बी और सी 12 दिन ले रहे हैं, और सी और ए या ए और सी दोनों मिलाकर के कितना है? 18 दिन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? कुल काम निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ कुल काम निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकाले अभी आप लोगों ने सीखा होगा कि हम जो यहाँ पे दिन दिया रहता है, जो टोटल दिया रहता है समय, क्या करेंगे? उसका हम एलसीएम ले लेंगे, प्लस तो 12 9 18 का प्लस लेंगे, तो ऐसा कोई छोटा छोटा नंबर बताइए तीनों से कट जाए, क्या मिल सकता है? 36 36 मिलेगा। 36 क्या करेगा? तो सबको डिवाइड 72 भी होगा, लेकिन छोटा छोटा 72 लेके सॉल्व करेंगे तब भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां से क्या निकालना होगा? क्षमता। ये आपका समय होता है, पहले ही बताया समय, उसके बाद आपका क्षमता होता है और एक आपका कार्य होता है, कुल कार्य। क्षमता निकालना हमको, ए और बी दोनों का मिलाकर क्षमता देंगे कितना है, दोनों का मिलाकर के क्षमता कितना है, इसको इससे भाग दे देंगे, 9 चौको 36, 12 को देंगे 3 क्षमता आ जाएगी, 18 देंगे 2, ठीक है ना। यहां पर देखिए ए और बी की क्षमता 4 है, दोनों मिलाकर की क्षमता 4 है, बी और सी की दोनों मिलाकर क्षमता 3 है, सी और ए और सी का मिलाकर की क्षमता 2 है, लेकिन टोटल कार्य 36 है। अब तो यहाँ पे क्या करना है? तीनों को एक साथ मिला के काम करना है, तो सबसे पहले तीनों का क्षमता को निकालना होगा ना, तीनों की क्षमता कितना मिला करके है। देखिए तीनों की क्षमता कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे और क्षमता को ऐड करते देंगे। यहां से देखिए इसको जब ऐड करने जाएंगे, जोड़ेंगे तो ए 2 बार है, बी तो सब में 2 2 बार है, 2 कॉमन कर लिए तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब इस क्षमता वाला ऐड करना है, 4 3 7 और 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 9/2, या 4.5 कर लेते हैं उसको, इतना ही रहने देते हैं, क्षमता आ गया। आपको क्या निकालना है? कितना समय लगेगा, किसके द्वारा? ए बी सी। अगर ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा? कुल काम कितना आपका? 36 है, 36 है, और क्षमता कितनी है अभी निकालना आप लोगों ने? 9/2। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 36 डायरेक्टली कट कर सकते हैं, जैसे कर लीजिए, ठीक है ना। 2/9, 9 4 जा कितना होगा? 4 2 जा 8 डेज, ठीक है ना। कितना दिन सॉल्व करेंगे? 8 दिन में। आपका आंसर कौन सा है? देखिए B1 ऑप्शन। इसमें क्या था कि 2 लोग साथ में काम कर रहे थे, ए और बी 9 दिन में समाप्त कर रहे थे, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 18 दिन में। तो क्या करें? टोटल काम निकालिए, इसका एलसीएम ले लिए, सबकी क्षमता अलग अलग निकाल लिए, 2 की क्षमता आ गई, ठीक है। फिर क्या करें? सबको ऐड कर लिए, 2 आ गया, 2 कॉमन है सब में, 2 कॉमन कर लिए, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 9/2 या 4.5 भी बोल सकते हैं। या क्या करेंगे? टोटल वर्क को क्षमता से डिवाइड कर देंगे, कितना दिन लगेगा तुरंत पता चल जाएगा, 8 दिन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। अब धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कैसे आ रहा है, कैसे क्षमता निकालना है, कितना टोटल वर्क कैसे निकाले। अब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन जो लिए हुए। अब यहाँ पे देखिए यदि एक कार्य ए और बी 8 दिन में करते हैं, वही क्वेश्चन सही में आ गया। सी बी और सी 12 दिन में, सी और ए 24 दिन में, अभी जैसा क्वेश्चन लिए थे। और देखिए क्वेश्चन क्या कहाँ आया हुआ है? बीपीएससी टीआरई 9 10 में आया हुआ है, टीजीटी में आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और हमने ऐसा ही कुछ डिजाइन किया हुआ आगे के, जो हमारे ऐप पर क्लास चल रही है उस पर तो पूरा बेसिक से बताया जा रहा है, दोनों मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से भी बेसिक से भी बताया जा रहा है, क्योंकि वहां ज्यादा समय लग रहा है और यहाँ पर यूट्यूब पे पूरा इतना बारीकी से बताना संभव नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे ऐप को ज्वाइन करें, वहां से देखिए आपको फायदा जरूर मिलेगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। और बी और सी 12 दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में? 12 दिन में करते हैं। और सी और ए 24 दिन में, कितने दिन में? 24 दिन में।
ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के। अभी आप लोगों ने कहा टोटल काम कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर लें जो तीनों से डिवाइड हो जाए। कौन सा दिख रहा है, इसी में सबसे बड़ा 24 दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपकी ये क्षमता जो आएगी, एक क्षमता हो गया, एक कार्य हो गया, और ये आपका समय हो गया, सबका समय हो गया। अब देखेंगे ए और बी की क्षमता दोनों मिला के कितनी होगी, कुल कार्य कितना है 24, इसको इससे भाग देंगे, क्या करेंगे, कितना समय लग रहा है, क्षमता आ जाएगा 8 के 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। सी और ए मिला के एक काम कर रहे हैं, और इसकी क्षमता कितनी 3 की, और बी और सी की क्षमता 2 की है, और सी और की क्षमता 1 है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी समय कम लेगा। जैसा देख ही रहे होंगे, 8 ही दिन में कर दे रहे हो, 12 दिन में जितना क्षमता घट रहा है समय बढ़ रहा है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, देखिएगा उल्टे में, रेसिप्रोकल में। अब फिर वही काम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब 2 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू। अब यहाँ पे गलती से इसको मत ऐड कर दीजिएगा, हम क्षमता निकालना है तो क्षमता देखना होगा, क्षमता कितना है। देखिए 3 2 5 1 6 क्षमता हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे, 6/2 हो जाएगा 3। क्षमता कितनी आ गई, ये क्षमता आई है, ये क्षमता किसकी आई है, a प्लस बी प्लस सी। तो आपको कितना बताना है, समय कितना लगेगा, समय किसके द्वारा, a प्लस बी प्लस सी के द्वारा कितना समय लगेगा। तो समय कैसे आएगा, ध्यान रखना है, टोटल वर्ग कितना है 24, और a प्लस बी प्लस की क्षमता कितनी आई है 3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 डेज, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 8 डेज। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आए। तो आपको इतना पूरे डिटेल से बनाना नहीं है, यहाँ समझाने के लिए बताया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा, तुरंत एलसीएम निकालोगे, दोनों का कंबाइन कर दोगे, a प्लस बी की सी की क्षमता निकाल लोगे, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 3, इसको 24 को क्या करेंगे, जो टोटल ओवर का है यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 8 डेज। मात्र 50 से 60 सेकंड में, या तो 1 मिनट ज्यादा बना ही लेंगे, ठीक है। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए देखिए एक क्वेश्चन देखिए, आपका बीपीएससी किसमें आया हुआ है, टीआरई 3.0 में आया हुआ है। बीपीएससी का जो टीआरई 3.0 है 9th में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिएगा। और ये किससे है, टाइम और वर्क से ही है, कार्य समय क्षमता से ही है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ए बी प्लस किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, सेम वही काम करना है सबको। अब ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, ठीक है। देखिए किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए और बी तीनों यहां पे मिलकर है, लेकिन यहां पर ए और बी बस आ गए। ए और बी किसी कार्य को मिलकर के 50 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब क्या दे दिया यहाँ पे, सी अकेला उसको कितने दिन समय पूरा करेगा। अभी तो तीनों मिलके किए तो 25 दिन में लगा, तो सी नहीं आया, ए और बी दोनों मिलके किए तो कितने दिन में, 50 दिन में कर रहे हैं। कर अच्छा सी अगर अकेला कर रहा होगा कितने दिन में करेगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने कहा कि दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 50 और 30, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 150, 150, ठीक है ना। 150 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम देख लेंगे, 150 150, मतलब कुल कार्य हो गया, ये आपका कार्य हो गया, टोटल कार्य, कुल कार्य। यहाँ पे जो आएगा ये क्षमता आएगा बताए थे, और ये समय आपका रहेगा, ठीक है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जब समझ में आ जाएगा फिर उसको जिधर से घुमाएंगे तो आपके ऊपर है, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। अब देखिए इसमें ध्यान से, कुल कार्य कितना 150 है, एबीसी तीनों मिलकर कितना देर में कर रहा है, 30 समय ले रहे हैं, 30 दिन का समय ले रहे हैं। तो इनकी क्षमता कितनी की रही होगी, तो 150 को क्या करेंगे 30 से भाग दे देंगे, कितना क्षमता आ जाएगी, 3 5 15 5, इनकी क्षमता 5 रही होगी, और इसका क्षमता कितना रहा होगा 3, तभी 50 दिन ले रहा है, और 5 क्षमता है तो 30 दिन में कर दे रहे हैं। जाहिर सी बात 3 लोग मिलकर करेंगे तो कम समय में कर देंगे, 2 लोग मिलकर करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है सी, तो सबसे पहले सी अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा, तो हमको क्या निकालना होगा, सी की क्षमता पता करनी होगी, सी कितनी क्षमता है कि आपको जितना कार्य है, टोटल कार्य कितना है 150। अगर सी की क्षमता आ जाएगी तभी बता सकते हैं ना हम 150 कार्य करने में कितना समय लगेगा, क्षमता भी डिपेंड करता है वो तो,
तो देखिए क्षमता कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की क्षमता कितनी है, 3। अब यहां ध्यान समझिएगा, ए बी सी की क्षमता कितनी है, 5। तीनों का मिलाकर के 5 है और ए और बी का मिलाकर 3 है, तो सी का कितना रहा होगा। अरे ए और बी का मिलाकर देखिए, इसका इसका कितना हो गया, 3 हो गया, ए और बी का 3 हो गया और टोटल मिला के 5 है, तो इसका 2 ही रहा होगा ना, तभी 3 2 मिला के 5 होगा क्षमता। तो सी की क्षमता निकाल लेंगे, सी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सी का समय कितना लगेगा, सी द्वारा लिया गया समय, सी का समय निकालना है। सी का समय कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है 150 और सी की क्षमता से कितना उसका डिवाइड कर देंगे। सी की क्षमता कितनी है 2, 150 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 75 दिन। कितना समय लगेगा 75 दिन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने क्या किया, ध्यान समझिए, एबीसी का दिया हुआ 30 दिन लग रहा है और बी और सी कितने दिन 50 दिन कर रहे हैं, इसका हम एलसीएम निकाले 150, टोटल कार्य 150 आ गया। तो हमने क्या किया, एबीसी की क्षमता 5 निकाल लिया और एबी की क्षमता 3 निकाल लिया। तो उसके कारण सी अकेले, सी का क्षमता तो निकालना होगा ना, थोड़ा सा देखेंगे सी की क्षमता कैसे आ सकती है। एबीसी तीनों मिला के 5 है, ए और बी मिला के 3 है, तो इसमें दोनों मतलब तीनों मिला के 5 है और ए और बी कितने हैं 3 है, तो सी कितना रहा होगा 2 ही रहा होगा ना, तभी तीनों मिला के कितने 5 आ रहे हैं। तो सी का क्षमता हमको चाहिए, यहाँ से क्षमता मिल गया तो सी की क्षमता 2 हो गई। टोटल वर्क को क्या करेंगे, क्षमता से डिवाइड कर देंगे, सी की क्षमता 2 है, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 दिन आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन और आ गया, अभी आप लोग जो किए थे कि 2 व्यक्ति ए और बी काम को 15 दिन पूरा करते हैं, यदि ए काम साथ करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, तो यह बी कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बना चाहेंगे बना लेंगे। ए और बी देखिए इसको कर लीजिएगा, ए और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो ए और बी दोनों मिलाकर 15 दिन कर रहे हैं। व्यक्ति अकेला अगर ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, देखिए वही वाला जो बताया वैसा ये 20 दिन में कर रहा है, कि दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं और एक खाली 20 दिन में ले रहा है। पूछ रहा है कि बी तक कितने दिन में करेगा, तो बी को करने के लिए टोटल वर्क निकालना होगा कि 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे तो 60 ले लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम तो कोई भी मतलब लोएस्ट काउंट मल्टीपल जो होगा उसी को लेंगे ना। तो क्षमता देखिए कितनी आएगी, क्षमता ध्यान समझिए, 15 चौक को 60, 20 3 60। ए की क्षमता कितनी है 3 हो गई, ए और बी दोनों की क्षमता मिला के 4 है। अगर ए की क्षमता 3 है और दोनों का मिला करके 4 है, तो बी का कितना रहा होगा, अरे एक ही रहा होगा तब ना, वही तो कह रहा है बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी द्वारा समय के बी का समय कितना हो जाएगा, समय टोटल कार्य 60। क्षमता बी की कितनी है, अभी आप लोग निकाला बी की क्षमता 1 है, क्यों, क्योंकि दोनों का मिला के 4 है, ए का अकेले क्षमता 3 आ गया, तो जो बी का होगा कितना हो जाएगा 1 ही होगा। 1 से डिवाइड कर देंगे, एक एक काम करेगा, 60 काम है 60 दिन लग जाएगा इसका, ठीक है ना, 60 दिनों में पूरा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अभी जो बताया इसके पहले वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें 3 था इसमें 2 ही है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सभी आपके तैयारी में आए हुए क्वेश्चन है। अभी आपको सब समझ में आने लगेगा ना, ऐसे भी देख के बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, तुरंत तुरंत क्षमता मन में निकाल लोगे, अपने कैलकुलेशन माइंड में कर लोगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ए तथा बी किसी कार्य को कम से 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य को शुरू किया, ठीक है ना। एक 12 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, ए 12 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया है। अब तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बीच में काम छोड़ के चले जाना, तो दोनों साथ में कर रहे थे सब टोटल अंत तक, या तो अकेले कोई कर रहा था या तीनों मिलकर कर रहे थे। अब यहाँ पे आके बीच में छोड़ के भाग जा रहे हैं काम को, तब क्या कर रहा है कि लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य भी आगे कितने दिन पूरा करेगा, जो बचा हुआ काम होगा। अगर दोनों 4 दिन में काम कुछ ना कुछ किए ही होंगे ना, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कुछ काम किए होंगे, लेकिन जो कार्य बचा हुआ है उसको अकेले बी को बेचारा करना पड़ा, तो बी जब करेगा तो कितना दिन लगेगा वही पूछ रहा है। देखिए क्या कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, देखते हैं। एक 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में, कोई आएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 12 25 60, इसकी क्षमता 5 की होगी और इसकी क्षमता 4 की होगी, ठीक है ना। ए और बी की दोनों की क्षमता से बताते हैं कितना होगा। ए और बी की क्षमता
दोनों का क्षमता, क्योंकि वो दोनों ने 4 दिन काम किया हुआ है ना, दोनों कितना काम किया हुआ, अपनी क्षमता दोनों को ऐड करके निकालेंगे ना, 5 4 9, क्षमता कितनी हो गई 9। तो किया कितना कार्य है, किया कार्य, कौन कार्य किया, ए और बी दोनों मिल करके, कितना दिन में, 4 दिन में, 4 दिन में किया कार्य निकालेंगे, कितना कार्य किया है 4 दिन, एक दिन एक कार्य कितना है 9 है, 4 दिन में कितना काम कर देंगे 9 4, एक दिन का कार्य मान लो 9 है, 9 दिन का काम करे, दोनों क्षमता है, एक दिन में कितना कार्य करता है क्षमता होती है ना, तो कितना दिन काम करेंगे 9, टोटल कितना दिन काम किए हैं 4, कितना काम हो गया 36, टोटल कार्य कितना है 60, तो बचा कार्य कितना होगा, बचा कार्य टोटल कितना है 60, 60 बटे जितना किया 36 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 24, ठीक है 24 ही आएगा। कितना काम बचा है 24 काम बचा है, लेकिन 24 जो काम बचा है वो बेचारा अकेले कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो देखिए तो बी बचा कार्य जो है, बचा कार्य बी कितना समय लेगा, ठीक है ना, समय ले लेते हैं, बी का समय कितना हो जाएगा, तो बचा कार्य कितना है 24, बी को अकेले करना है, तो बी की क्षमता कितनी देख लेते हैं, बी की क्षमता कितनी है 4, कितना दिन लगेगा, डिवाइड कर दीजिए, 4 4 24, 6 दिन, कितना आंसर है 6 दिन, देखिए ऑप्शन सी सही है। आपके बीपीएससी टीआरई जो आपका क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें 9th 10th के सब्जेक्टिव में आया हुआ है, टीजीटी जो आपका है, सब्जेक्टिव जो पेपर उसमें आया हुआ है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये बीच में छोड़कर चला गया, तो कितना काम किए होंगे, 4 दिन तक किए थे, 36 काम कर लिया, टोटल काम हमारा 60 है, तो बचा कितना 24 कार्य बचा, 24 को क्या कर देंगे, इसके बी को करवाना है, जिसको करवाना है उसकी एफिशिएंसी से, उसकी क्षमता से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, पता चले कितना दिन लगेगा। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों से मिलते रहेंगे लेकर के, जो हमने फ्रेम किया हुआ है। अभी तो आपके साधारण प्रश्न थे, इसमें देखते होंगे कभी एक आएगा, एक दिन दूसरे दिन आएगा, फिर तीसरे दिन दूसरा आएगा, चौथे दिन दूसरा आएगा, ऐसे करके अल्टरनेट जो होते हैं, और कहीं कहीं बीच में जो छोड़ के चला गया, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन लिए हुए हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने सगे संबंधियों को फॉरवर्ड भी करिए, शेयर भी कर दीजिए। जो भी तैयारी करना चाह रहे होंगे हमसे जुड़िए, और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए अपने सही कंफर्म कर लीजिए इस बार। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।